गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को, मतलब कि क्या है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था। चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। जी हाँ, आई होप यू रिमेंबर, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बट नेगेटिव वाले में होती है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? माई मदर, SEWS। क्या है वर्ड? SEWS। इसको हम जनरली बोलते हैं स्यू, लेकिन जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सो। SEW, सो। माई मदर सोज द ड्रेस फॉर मी। आपको याद है ना, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम S लगा देते हैं, जो मैंने यहाँ पर किया। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं, जो हम याद करते हैं। तो माई मदर सोज द ड्रेस फॉर मी। अब इसमें क्या करना है? हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, और मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है ऑनलाइन क्लास में और वीडियोस के थ्रू कि जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही होता है। तो माई मदर इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो हम क्या लिखेंगे माई मदर के लिए? मेरी माँ या मम्मी। तो मेरी मम्मी। फिर हम क्या करते हैं? सेंटेंस को पीछे से ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे सेंटेंस इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी मम्मी हो गया। मेरे लिए, फॉर मी का मतलब क्या होता है? मेरे लिए। तो हम लिख देते हैं मेरे लिए। मेरी मम्मी मेरे लिए ड्रेस, या तो ड्रेस लिख सकते हैं या फिर पोशाक। तो मेरी मम्मी मेरे लिए पोशाक, सो का मतलब क्या होता है? सिलना, सिलती हैं। मेरी मम्मी मेरे लिए पोशाक सिलती हैं पर बिंदी इसलिए लगाई है टू गिव रिस्पेक्ट टू आवर मदर, क्योंकि वैसे तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, और हैं पर बिंदी हम तभी लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है। बट हियर इट इज़ टू गिव द रिस्पेक्ट टू आवर मदर। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड सेंटेंस। वी प्रोवाइड शेल्टर टू द नीडी। क्या है हमारा सेंटेंस? वी प्रोवाइड शेल्टर टू द नीडी। अब इसमें आप देखिए, वर्ब है हमारी शेल्टर, प्रोवाइड, और सब्जेक्ट है हमारा वी। तो इसमें वी जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, इसीलिए हमने वर्ब में अपना S या ES नहीं लगाया। वी प्रोवाइड, नॉट प्रोवाइड्स। वी प्रोवाइड शेल्टर टू द नीडी। सब्जेक्ट क्या है? वी, यानी कि हम। तो हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उपलब्ध कराते हैं। क्या चीज़? शेल्टर। किसको? नीडी पर्सन को। तो हम अब पीछे से चलेंगे, सब्जेक्ट ले लिया, सेंटेंस में पीछे से चलेंगे। तो हम ज़रूरतमंदों को, यहाँ पे नीडी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो हम या तो ज़रूरतमंद लिख सकते हैं या फिर ज़रूरतमंदों को, दोनों ही सही हैं। तो हम ज़रूरतमंदों को। शेल्टर का मतलब क्या होता है बताइए? शेल्टर का मतलब होता है घर, किसी का निवास, आश्रय। तो हम ज़रूरतमंदों को, वैसे तो इसकी प्रॉपर हिंदी होती है आश्रय, बट जैसे कि आप लोग सेकेंड क्लास में हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? घर लिख देते हैं। घर उपलब्ध कराते हैं। हमने क्या काम किया? हम क्या काम करते हैं? हम ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनको घर उपलब्ध कराते हैं, उनको रहने के लिए जगह देते हैं। शेल्टर का मतलब क्या है? रहने के लिए जगह देना। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड सेंटेंस है पुलिस सर्च फॉर थीफ इन द सिटी। पुलिस जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ होता है और प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ होता है। तो आप चाहें तो पुलिस के संग सर्च लिख सकते हैं, चाहें तो सर्चेस लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? सर्च में S या ES नहीं लगाया। पुलिस सर्च फॉर थीफ इन द सिटी।
तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? पुलिस है, तो हम हिंदी में भी पुलिस ही लिखते हैं। तो पुलिस, अब क्या करना है? सब्जेक्ट लेने के बाद सेंटेंस को लास्ट से स्टार्ट करना है। तो पुलिस सिटी शहर इन में, तो पुलिस शहर में। थीफ मतलब होता है चोर, और ये इसका सिंगुलर फॉर्म ही है, इसलिए चोर ही लिखेंगे। पुलिस शहर में चोर को, और सर्च का मतलब होता है खोजना, तो खोजती है। पुलिस शहर में क्या काम करती है? चोर को खोजती हैं। पुलिस शहर में चोर को खोजती हैं। एंड द फोर्थ वन इज प्लेयर रिसीव्स द फर्स्ट प्राइज। अब कोई भी व्यक्ति होता है, अगर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो वो चाहता है कि उसको कोई प्राइज़, कोई अवार्ड मिले। तो यहाँ पर एक प्लेयर है, उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लेयर, उसकी हिंदी होती है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी फर्स्ट प्राइज़, बताइए पहला इनाम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे खिलाड़ी ने, खिलाड़ी ने, सॉरी नहीं लिखेंगे खिलाड़ी, अब लिखेंगे फर्स्ट प्राइज़, पहला इनाम जीतता है। हम जीतता भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वैसे 1 नहीं लिखा हुआ है, तो हम लिख देते हैं प्राप्त करता है। खिलाड़ी पहला इनाम प्राप्त करता है, मतलब ये उसकी हैबिट है कि हमेशा उसको पहला ही इनाम मिलता है। ठीक है, अब आगे के सेंटेंसेस को देखते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज बीज सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। बीज का मतलब आपको पता है, सक मतलब होता है चूसना, नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स का मतलब होता है फूलों का रस। वैसे तो नेक्टर का मतलब भी फूलों का रस ही होता है। जस्ट टू लेट यू नो अबाउट इट कि नेक्टर क्या होता है, मैंने यहाँ पे ऑफ फ्लावर्स भी लिख दिया है। अगर ये नहीं लिखा होता तब भी हम क्या लिखते? फूलों का रस ही लिखते। तो मधुमक्खी, चूसना और फूलों का रस। तो अब आप इसको अरेंज कर पाओगे ना? क्या हो जाएगा? मधुमक्खियाँ, क्योंकि प्लूरल है। बीज मतलब क्या होता है? मधुमक्खियाँ। अब फूलों का रस, लास्ट से चलेंगे, फूलों का रस। सक मतलब होता है चूसना, तो फिर चूसती हैं, बहुवचन में आएगा, प्लूरल फॉर्म में तो हैं। मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं। ही स्टार्ट्स हिज जर्नी, क्या है सेंटेंस? ही स्टार्ट्स हिज जर्नी। ही का मतलब वह, स्टार्ट शुरू करना, हिज उसकी या फिर अपनी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। जर्नी का मतलब क्या होता है? यात्रा। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही है, तो हम लिख देते हैं वह। फिर सेंटेंस के पीछे से जर्नी यात्रा, हिज अपनी, तो ये दोनों एक साथ ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जर्नी जो है वो नाउन है, और नाउन के साथ जब हम कोई वर्ड लगाते हैं तो उसको एक साथ यूज़ करते हैं, ये बन जाता है एडजेक्टिव। हिज जर्नी, अपनी यात्रा। स्टार्ट्स शुरू करता है, वह अपनी यात्रा शुरू करता है। सिंगर सिंग्स ऑन द स्टेज, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं। सिंगर सिंग्स ऑन द स्टेज। सिंगर मतलब होता है गायक, सिंग मतलब होता है गाना, ऑन पर, स्टेज, अब तो आपको पता चल गया होगा स्टेज का मतलब होता है मंच। तो सिंगर गाता है कहाँ पर? मंच पर। सिंगर मतलब गायक, ये हमारा सब्जेक्ट है। गायक, पीछे से चलेंगे, स्टेज, मंच पर गाता है। यहाँ पर सॉन्ग की यानी कि गाना गाने वाली सॉन्ग की इंग्लिश नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे कि गायक मंच पर गाना गाता है। नो, गायक गाना गाता है नहीं लिखना है, गायक मंच पर गाता है। सिंगर सिंग्स ऑन द स्टेज। आगे चलते हैं। क्लोथ्स अब्जॉर्ब द वाटर। कभी कभी ऐसा होता है कहीं पर पानी फैल जाता है, तो उसके लिए मम्मी क्या बोलती हैं? जल्दी से कपड़ा लेकर आओ, बोलती है ना। तो वही क्लोथ्स अब्जॉर्ब द वाटर। क्लोथ्स है प्लूरल, तो वर्ब में हमने एस या ई एस नहीं लगाया, तो क्लोथ्स हो गए कपड़े,
अब्जॉर्ब हो गया सोखना, वाटर हो गया पानी। सब्जेक्ट लेकर सेंटेंस के पीछे से कपड़े पानी को सोखते हैं, क्योंकि कपड़ों में प्लूरलिटी दिखाई दे रही है इसलिए सोखते हैं। ठीक, द लास्ट टू सेंटेंसेस ये आपको खुद ही अपने आप करने हैं। सोल्जर्स डिफेंड द कंट्री क्या है, दोबारा से सुन लें। सोल्जर्स डिफेंड द कंट्री एंड पेरेंट्स एनकरेज द चिल्ड्रन। पेरेंट्स एनकरेज द चिल्ड्रन। तो ये दोनों सेंटेंसेस इंक्लूडिंग द अबव 8 आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, मतलब कि ट्रांसलेट करने हैं। सम्स नहीं है तो सॉल्व नहीं बोल सकते, ट्रांसलेट करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।